Hello students, welcome to Swavlambi. We have started a new course for quantitative aptitude and we will discuss all the concepts from basic to advanced in such a way that it will be helpful for different type of exams like SSC, banking, CSET exam for civil services, CAT exam for MBA, and we will finish this course in 3 months. We will upload one video per day except on Sunday. Now let's start. Today's topic will be रेशो। तो हम रेशो से स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? अनुपात। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का फायदा इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स ले पाए, इसलिए मैं मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, सबसे पहले कि हमारा रेशो है क्या। When we compare two quantities by division, it is called ratio. ठीक है, यानी कि कंपैरिजन of two quantities by division. डिवीजन से हम किसी दो क्वांटिटीज को, तीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशो। डिवीजन का मतलब होता है विभाजित। ठीक है, जब कोई दो संख्या को हम विभाजित करके कंपेयर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो a की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है एंड b की वैल्यू जो गिवन है वो हमें 20 गिवन है। अगर मैं यहाँ से a और b को डिवाइड करके कंपेयर करूं, यानी कि a बाय b निकाल लूं, ये हमारा होगा 10 बाय 20 इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब इसमें से जो कॉमन पार्ट था वो मैंने काट दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो 1 बाय 2 हमारा आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म। जो रेशो होगी वो हमारी हमेशा किस में होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म में। जो भी उनका कॉमन पार्ट होगा उसे हम काट देंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करेंगे a रेशो b इज इक्वल टू 1 रेशो 2। रेशो को रिप्रेजेंट करने का ये हमारा तरीका है। ठीक है, a रेशो b इज इक्वल टू 1 रेशो 2। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो b कितना होगा? 2, यानी कि b क्या है? a से डबल। चलो एक और वैल्यू लेते हैं हम। मान लो a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है हमारी 40। तो यहां से अगर मैं a अपॉन b निकालूंगा तो ये मेरा आएगा 20 अपॉन 40। यानी कि फिर से अगर मैं कॉमन पार्ट काट दूं इनका तो ये आ जाएगा 20 2 40 होता है तो 1 बाय 2। तो ये भी क्या आ गई? a रेशो b क्या आ गया मेरा? 1 रेशो 2। इससे हमें ये पता लग रहा है कि दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी रेशो सेम आ सकती है। ठीक है, यानी कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमें कोई भी रेशो गिवन हो तो उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज की। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमें किसी भी तरह की रेशो गिवन है a रेशो b इज इक्वल टू 2 रेशो 3। इससे हमें ये पता लगता है कि अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या है? 3। लेकिन हमें एग्जैक्ट a b की वैल्यू नहीं पता लगेगी। अगर मान लो इस रेशो को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 एंड 3, यानी कि a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3। अगर इसी रेशो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आ जाएगा 4 एंड 6। देखो इनकी रेशो भी 2 रेशो 3 ही आएगी। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर 6 एंड 9। इन सब के लिए ए बी की रेशो क्या होगी? 2 रेशो 3। यानी कि किसी भी रेशो से हमें उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता लगती, सिर्फ हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब रेशो निकालते वक्त एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि जब भी हम कंपेयर करना है तो सेम टाइप की क्वांटिटी को कंपेयर करना है। ठीक है,
यानी कि अगर मान लो हमको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 2 मीटर एंड b इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, कंपेयर करने के लिए सेम यूनिट में होना चाहिए। तो या तो हम मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे या सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। अब मुझे पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 200 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं अब a रेशो b निकालूंगा तो वो मेरी आ जाएगी 200 रेशो 50। अब कॉमन पार्ट काट देंगे इसका, तो ये आ जाएगा 4 रेशो 1। तो a और b की रेशो क्या आ गई मेरे पास, 4 रेशो 1। तो क्या याद रखना है हमेशा, मस्ट हैव सेम यूनिट, जिसकी हम रेशो कैलकुलेट करनी चाहते हैं, मस्ट हैव सेम यूनिट। डिफरेंट यूनिट वालों को कभी हमें कंपेयर नहीं करना, ठीक है। अब देखो कि अगर हम किसी भी रेशो को, अगर रेशो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तो उस रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लो रेशो a अपॉन b हमें गिवन है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 अपॉन 3 भी बन गया, तो ये क्या बनेगा, 3 और 3 तो कट ही जाएगा, तो ये a और b के बराबर है, ठीक है। तो रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रेशो जितने की भी गिवन है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे को a रेशो b रेशो c गिवन है 1 रेशो 2 रेशो 3, तो अगर मान लो मैं सभी रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 रेशो 6 रेशो 9, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3 तो कॉमन है, वो फिर से कट जाएगा, तो 1 रेशो 2 रेशो 3 ही बचेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो इकट्ठी रेशो है, एक रेशो है, अगर हम किसी एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड के लिए है कि अगर मान लो रेशो है a बाय b, अगर मैं ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दूं a बाय 3 एंड b बाय 3, तो भी रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3a अपॉन 3b ही आएगा, यानी कि a बाय b ही आएगा। यानी कि रेशो को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ एंड डिवाइड भी कर सकता हूँ, गुना भी कर सकता हूँ और विभाजित भी कर सकता हूँ, तो उससे रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि रेशो का यूज करके हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि रेशो का यूज करके हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन गिवन हो तो हम निकाल सकते हैं, अगर कोई हमें कंडीशन गिवन हो। अब देखो यहां से रेशो से मेरे को पता लग रहा है कि इनमें से कोई एक फैक्टर उसकी रियल वैल्यू होगी एब्सोल्यूट। अब हमें क्या करना है, वो मल्टीप्लायर फैक्टर निकालना है कि ऐसा कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए। वो फैक्टर हम कहां से निकालेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चंस में, ठीक है। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है कि a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या बता दिया कि ये हमारा गिवन है, तो इसको मैं गिवन लिख रहा हूं एक बार, ठीक है। और इसके हम अलग टाइप करेंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनना। अगर मान लो हमको इसके साथ एक कंडीशन दे दी, वो कंडीशन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 50, ये कंडीशन गिवन है, तो कहता है a और b की वैल्यू निकालो। तो हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है अगर ये कंडीशन गिवन है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, बहुत इजी है। अब देखो a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 2, तो हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर फैक्टर। उस मल्टीप्लायर फैक्टर को हम x मान लेते हैं, ठीक है। उस मल्टीप्लायर फैक्टर को हम क्या मान लेते हैं, x। तो यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2x। अब हमें इनका सम दिया हुआ है 50, यानी कि मेरा 3x प्लस 2x क्या आना चाहिए, 50, क्योंकि a प्लस b 50 गिवन है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, 5x इज इक्वल टू 50। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10, ठीक है। तो मेरा a क्या आ गया, a मेरा 3x था, यानी कि 3 इंटू 10,
यानी कि ये इक्वल आ गया मेरे 30 के। सिमिलरली हम b निकाल लेंगे। b क्या है हमारा 2x, x की वैल्यू मेरी 10 आई है, 2 इंटू 10 तो ये आ गया 20। अब देखो इन दोनों का सम कितना बन रहा है 50 जो हमें गिवन था। ठीक है, तो एक कंडीशन का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली रेशो से। ठीक है, तो रेशो के साथ हमें एक कंडीशन चाहिए जिससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सके। ठीक है, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे को a प्लस बी इज इक्वल टू 50 ये कंडीशन गिवन थी। ठीक है, इसकी जगह कुछ और भी गिवन हो सकता है। सपोज करते हैं मान लो a प्लस बी की जगह हमें a माइनस बी गिवन है। a माइनस बी हमें क्या गिवन है 20, और हमसे क्या पूछ लिया a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लो। तो हम वो भी निकाल सकते हैं कैसे, सिमिलरली रेशो यही गिवन है, उसी के लिए मैं अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो a क्या होगा हमारा वही 3x, b क्या होगा हमारा 2x, सपोज कर लेते हैं हम इसे क्योंकि 3:2 में है। मल्टीप्लायर फैक्टर x मान लिया तो a 3x हो जाएगा, b 2x हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस 20 है, यानी कि 3x माइनस 2x मेरा क्या आ गया 20। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 माइनस 2 x आ जाएगा, ये मेरा 20 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो a क्या आ जाएगा मेरा 3x है, यानी कि 20 इंटू 3 ये मेरा आ गया 60। b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 2x है b हमारा, तो 2 इंटू 20 हम करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब देखो a और b का डिफरेंस क्या आ रहा है 20। वही हमें गिवन था क्वेश्चन में, यानी कि हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। ये 30 एंड 20 एंड दिस इज 60 एंड 40। ये हमने सेकंड कंडीशन सपोज कर ली, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें और कंडीशन क्या हो सकती है, बड़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक बिल्कुल आसान सी कंडीशन लेते हैं। मान लो हमें a की वैल्यू ही दे दी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, तो b की वैल्यू निकाल लो। तो b की वैल्यू निकाल लो। अब a क्या है मेरा 3x, ये हमारे 12 के बराबर है, तो यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या आ जाएगा हमारा 12/3, ये हमारा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो हमारी, अगर a 3x है तो b मेरा 2x होगा। x की वैल्यू मेरी 4 आ गई है, तो 2 इंटू 4, तो मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो मेरी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। सिमिलरली हमें b की कोई वैल्यू देके a की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम फिर से। हमें उस क्वेश्चन में क्या गिवन था, a रेशो b इज इक्वल टू 3:2। अगर मान लो हमें ये क्या है हमारा गिवन, अब हम कंडीशन चेंज करके देखते हैं। कंडीशन कैसे चेंज करेंगे, मान लो अब हमें क्या दिया है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 52 गिवन है, और हमसे a और b की वैल्यू पूछ ली। a और b की वैल्यू हमसे पूछ ली, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिमिलर वही प्रोसेस करेंगे। a क्या है हमारा 3x, b क्या है हमारा 2x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। ये हमारा क्या आना चाहिए 52 के बराबर। ये बन जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, हमारा 52 के बराबर। ये हो गया मेरा 13x स्क्वायर, ये हमारा हो गया 52। एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा 52/13। 13 4 जार 52 होता है, तो 4 आ गया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा 4 होता है। तो x मेरा क्या आ गया प्लस माइनस 2। इसमें से हम कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए की वैल्यू है हमारी 3x। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे आ जाएगी 3 इंटू 2, ये मेरा आ गया 6, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2x, यानी कि 2 इंटू 2 ये हमारी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करें हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। देखो इसका स्क्वायर आएगा हमारा, a का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर आएगा हमारा 16, 16 प्लस 36 क्या आ जाएगा, 6 6 12, 1 कैरी, 3 1 4 एंड 5 52। यही हमें गिवन था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या आना चाहिए, 52। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ए की वैल्यू 6 होनी चाहिए, बी की वैल्यू हमारी 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफरेंट कंडीशंस लेके बता दिया। अगर जैसे हमने ए का बताया था, देखो जरूरी नहीं है कि हमें सिंपल ए बी की वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मान लो इसी केस में हमसे ए बी की जगह उन्होंने पूछ लिया होता कि ए बी निकालो, इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ नहीं करना था हमें, सिंपल हम क्या करते, बस ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते। ए बी क्या होता हमारा 6 इंटू 4, दैट इज 24, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक्स, बिल्कुल, कि हम कैसे किसी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमें कोई कंडीशन गिवन हो। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए किसी चीज की। ठीक है, अब हम इस रेशो के साथ थोड़ा सा खेल भी सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो कैसे, अगर मान लो हमको ये गिवन है a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 2। अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है हमारी 3x, b की वैल्यू क्या है 2x। अगर मैं यहाँ से a प्लस बी निकाल लूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x 5x। अगर वही मैं a माइनस बी निकाल लूं तो वो मेरा आ जाएगा 3x माइनस 2x, ये आ जाएगा सिर्फ x। ठीक है, तो अब देखो, अब इन्हीं का यूज करके हम फिर से रेशो निकाल सकते हैं कि a रेशो b रेशो a प्लस बी रेशो a माइनस बी 3x रेशो 2x रेशो 5x रेशो x। तो इसमें से x x कट जाएगा, तो 3 रेशो 2 रेशो 5 रेशो, यानी कि ए बी के साथ कोई भी ऑपरेशन लगा के हम सिंपल वही कर सकते हैं। जैसे अगर a प्लस बी करना है तो 3 प्लस 2 5, अगर a माइनस बी करना है तो 3 माइनस 2 1। ठीक है, तो ऐसे रेशो के साथ हम खेल भी सकते हैं। इस चीज का हमें आगे जाके बहुत बेनिफिट होगा, अभी आपको इसका यूजेस समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे देखो, हमें एक क्वेश्चन में a प्लस बी 50 दिया था सीधा, तो हम क्या कर सकते थे, आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो, वहां पे हमें क्या दिया हुआ था, a प्लस बी 50 दिया था। ठीक है, तो हमने a और b की वैल्यूज निकाली थी जो हमारी 30 एंड 20 आ रही थी। ठीक है, अब देखो a प्लस बी हमारा 50 है, अब मैंने यहाँ पे निकाला हुआ a प्लस बी क्या है हमारा 5 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम x को एज ए यूनिट ले लेते हैं, यानी कि 5x भी लिख सकता हूं मैं इसको, यानी कि 5x इज इक्वल टू 50। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो यहां से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर a की वैल्यू निकालनी है तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 आ जाएगा। अगर b की वैल्यू निकालनी है 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 20। अगर a प्लस बी निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो 50। अगर a माइनस बी निकालना है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10। तो यहाँ से मेरी सारी वैल्यू आ जाएंगी, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू, c नहीं सॉरी, a प्लस बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 एंड a माइनस बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 इंटू 10। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ एक मल्टीप्लायर फैक्टर निकालना है जिसको हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर सके, और कुछ भी रेशियो निकाल सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हम सेपरेटली a और b की वैल्यू निकालें। अगर हमसे सिंपल देखो, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे a भी पूछा होता तो हम क्या करते, सिर्फ a और b को मल्टीप्लाई कर देते, a और b को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अगर मान लो a माइनस बी पूछा है तो हमारा सीधा 10 आ गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं
कि रेशो को थोड़ा सा चेंजेस कर लेना अपने अकॉर्डिंगली, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर लेने। ठीक है ये चीज। अब रेशो जरूरी नहीं है कि हमें 2 की दी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया A रेशो B रेशो C, रेशो D लगा लो आप, ये दे दिया हमें 2 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, हम सब जानते हैं कि अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 होगी, तो C की वैल्यू 5 होगी और D की वैल्यू क्या होगी 7। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू क्या है हमारी 2x, B की वैल्यू है हमारी 3x एंड C की वैल्यू है हमारी 5x एंड D की वैल्यू हमारी है 7x, जो x क्या है कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब हम मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि C की वैल्यू मान लेते हैं कि C की वैल्यू हमें 50 गिवन है। ओके, और हमसे क्या पूछ लिया A प्लस बी प्लस डी निकालो। ठीक है, A प्लस बी प्लस डी निकालो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, C की वैल्यू क्या है 5x, तो हम 5x को 50 के इक्वल कर देंगे, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 50/5, जो कि हमारी 10 आ गई। ठीक है, अब हम या तो हम कर सकते हैं ए बी और डी की सेपरेट तीनों की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू क्या है 2x, यानी कि 2 इंटू 10, वो हमारा 20 आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3x है, यानी कि 3 इंटू 10, तो ये हमारा आ जाएगा 30। और डी की वैल्यू हमारी क्या है, डी की वैल्यू हमारी 7x है, यानी कि 7 इंटू 10, जो हमारा आ जाएगा 70। तो हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस डी, वो हमारा आ जाएगा 70 प्लस 30 हमारा 100 हो जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें इन तीनों की सेपरेट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ए बी और डी ये क्या है हमारा 2x 3x या 7x, या सिर्फ हम रेशो से ही यूज कर सकते हैं 2 रेशो 3 रेशो 7, तो इनकी रेशो को ऐड कर दो 7 3 10 10 टू 12, तो टोटल क्या है a प्लस बी प्लस डी हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस डी हमारा किसके बराबर आ गया, इसको हम बोलते हैं 12x के। ठीक है, अब इसको हम x को ना कई बार हम यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये हमारा क्या है 12 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 12 यूनिट का मतलब ये नहीं है कि a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 12 है। ठीक है, यूनिट का मतलब कोई एक ऐसा, एक यूनिट की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे x की कोई वैल्यू हो सकती है, उसकी जगह हम यूनिट बोलेंगे। ठीक है, तो 12 यूनिट किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस डी के। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, अब 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 10, यानी कि x की वैल्यू बोल रहा हूं मैं 10 है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा 12 इंटू 10, ये हमारा आ जाएगा 120। ठीक है, अगर सिमिलर क्वेश्चन में हमसे पूछा होता कि मेरे को c माइनस a बताओ क्या आएगा, तो मेरे को पता है c माइनस a करूंगा मैं, क्या आएगा, c में से a माइनस करना है, c 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, यानी कि 5x और 2x, डिफरेंस क्या होगा इनका 3x, तो c एक क्या आएगा 3x। अब 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 1 यूनिट की वैल्यू है, ये हमारा 30 आ गया। अब देखो c की वैल्यू 50 थी हमारी, a की वैल्यू 20 है, c और a का डिफरेंस क्या है 30, वही हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, तो हम एग्जाम में जो चीज पूछी है डायरेक्टली वो कैलकुलेट करेंगे, हमें जरूरत नहीं है बाकी सब कुछ कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो का बिल्कुल बेसिक पार्ट कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो, ठीक है, और रेशियो की जो डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो है उनको डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स रिवीजन टाइम, लेट्स रिवाइज। आज हमने डिस्कस किया है रेशियो, जैसे हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं,
व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इट इज कॉल्ड रेशो। हमने सिंपल दो वैल्यूज पोज कर ली, ए की 10 बी की 20, तो उनकी रेशियो निकाली सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो उनमें कॉमन था उसको हमने कट कर दिया, तो ये 1/2 आ गया, तो ये हमारी 1:2 होगी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए रेशो बी 1:2। अब डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने रेशियो निकाली, वो भी सेम आई, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला मल्टीपल वैल्यूज के लिए सेम रेशो आ सकती है। फिर हमने किया ए रेशो बी 2:3 के बराबर है, इसको अगर हम डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो फ्रॉम ए रेशियो वी कैन नॉट गेट द एब्सोल्यूट नंबर, देन टू कैलकुलेट ए रेशियो दे मस्ट हैव सेम यूनिट। ठीक है, वी कैन नॉट कंपेयर टू क्वांटिटीज विद द डिफरेंट यूनिट्स। फिर हमने सीखा था इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हमें सारी रेशियो को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो 3 और 3 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो ए और बी ही बचेगा। सिमिलरली अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी सेम रेशियो ही बचेगी। लेकिन जब ये हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, गुना या विभाजित करना है, तो सभी रेशियो के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल लिया कि कैसे हम रेशियो से एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें कोई कंडीशन गिवन हो। तो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन थी a + b = 50, तो रेशियो का यूज करके हमने a और b की वैल्यू सपोज कर ली, a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2x, x यहाँ पे हमारा क्या है, कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब उनका सम 50 दिया हुआ है, हमने सम 50 करके कॉमन मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल ली और उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई जिनका सम 50 बन रहा है। इसी तरह हमने एक और कंडीशन सपोज की जिसमें उनका डिफरेंस 20 दे रखा था, सेम प्रोसीजर फॉलो किया, डिफरेंस 20 के बराबर, मल्टीप्लाई 20 आ गया मेरा, 20 से मल्टीप्लाई करके ए और बी की हमने वैल्यूज निकाल ली। सिमिलरली नेक्स्ट कंडीशन में क्या था, हमें ए की वैल्यू 12 दे दी, तो वहां से भी हमने मल्टीप्लायर निकाला, वो मल्टीप्लायर हमारा क्या आ गया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करके हमने बी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर एक कंडीशन सपोज की जिसमें a² + b² 52 गिवन था, सेम प्रोसेस फॉलो किया, मल्टीप्लायर यानी कि x की वैल्यू निकाल ली और उसको पुट करके हमने a और b की वैल्यूज निकाल ली। फिर हमने क्या किया कि हम रेशियोज को कंबाइन या डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें a रेशो b गिवन था तो हमने उससे a रेशो b रेशो a + b रेशो a - b रेशो निकाल ली, तो हमारे पास रेशियोज से हम और कुछ रेशियोज भी निकाल सकते हैं। फिर हमने उनकी वैल्यूज डायरेक्ट निकाल ली। फिर यहाँ पे हमने सीखा कि रेशियो किसी मर्जी नंबर की आ सकती है, 2 से ज्यादा नंबर के बारे में भी हमको बताया जा सकता है। तो वहां से जो चीज हमें कंडीशन गिवन होगी उसका यूज करके हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और जो भी पूछा होगा डायरेक्ट उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को a + b + d की वैल्यू पूछी थी तो सीधा उनकी रेशियोज को ऐड कर देंगे हम, a b और d की, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उनका सम आ जाएगा। अगर मेरे को c और a का डिफरेंस निकालना है, c और a का डिफरेंस 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट को 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 30 आ गई। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please share it and give your feedback in comment section. Do not forget to subscribe our channel so that you will get updates for all our new videos. Thank you.